बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल माजी मुतलक। आज मैं आपको इसकी थोड़ी सी पहचान बताती हूँ, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इट इज़ नोन एज दिस टेंस नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस एंड विच डिस्क्राइब्स completed एक्शंस इन द पास्ट। यानी इस टेंस को एक आसान सा, बहुत सादा पास्ट टेंस यानी माजी मुतलक कहा जाता है, और जो बताता है कि पास्ट में यानी कि माजी में काम मुकम्मल हो चुका है, और जिसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए, तो इन तीन चीज़ों के साथ मिल जाने से एक कंप्लीट टेंस, एक कंप्लीट जुमला बन जाता है। जिसकी एक एग्जांपल उर्दू में मैं आपको देती हूँ। मैंने चाय पी, यानी काम मुकम्मल हो गया। और उर्दू इंग्लिश में इसका होगा कि आई टुक टी। तो इस तरीके से उर्दू की तरफ मैं आऊँ तो उर्दू में इसकी पहचान है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में ये, यानी कि बड़ी ये भी आती है, छोटी ये भी आ सकती है, या अलिफ आता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स आपके साथ मैंने करती हूँ। मैंने चाय पी, एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दी है, इसी की हम ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश कर लेते हैं। मैंने चाय पी, आई टुक टी। हम कल दरिया पर गए, वी वेंट टू द रिवर yesterday। तुमने सवाल हल किया, यू सॉल्व्ड द सम। मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। अब इसी का आप इंट्रोगेटिव देखें, विच इज़ वेरी सिंपल। वी जस्ट नीड टू हैव वन मोर हेल्पिंग वर्ब हेयर, लाइक डिड, राइट। देन हेल्प। अब आप इसका फॉर्मूला जो इंटरोगेटिव का हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी डिड जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सब्जेक्ट में से कोई एक आ जाएगा। और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। जब भी आपके सेंटेंस में जब डिड होता है तो डिड की मौजूदगी में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैंने इसको इंडिकेट साथ साथ कर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे हो सकता है, उनमें से कोई एक आ जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओपन हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है द बुक। ठीक है, अब आप देखें, क्या उसने किताब खोली, तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना इसका ट्रांसलेशन, कि डिड शी ओपनड द बुक। साथ हम इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। मैंने अभी आपको इंट्रोगेटिव बताया था। इंट्रोगेटिव में आपको पता है मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है डिड लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर वही डिड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव, यानी कि मनफी, यानी कि नॉट वाले जुमलों में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब अब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, डिड और नॉट इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और अगेन जब डिड है जुमले में, एक सेंटेंस के अंदर डिड है, तो उसकी मौजूदगी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और साथ फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल्स मैं सारी आपको नीचे दे रही हूँ। हमने मैच नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले द मैच। जोर की बारिश नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन हैविली। हम घर नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू होम कर देते हैं। सोबिया ने फूल नहीं तोड़े, सोबिया डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। आई होप आपको ये वाला टेंस जो है, जो कि बहुत सिंपल टेंस होता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इंशाल्लाह पहले मैंने 4 वीडियोस टेंस पर बनाई थी जो कि प्रेजेंट था। अब हमारा पास्ट हमने शुरू किया है, तो आज पास्ट इंडेफिनिट की पहली हमने टेंस कर लिया है, और इसी तरह ग्रेजुअली हम नेक्स्ट अपने टेंस की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।